ओके गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंसेस को सीरीज और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं। ओके, और फिर इसके ऊपर बेस्ड हम ये सीखेंगे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। रेजिस्टेंस के अंदर जब कनेक्ट करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, और जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उससे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है वो अब डिराइव करेंगे। ओके, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ओके, तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कैसे जोड़ते हैं। रेजिस्टेंस को सीरीज जोड़ने में ऐसे देखोगे कि एक रेजिस्टेंस और दूसरी रेजिस्टेंस का, ऐसे एक रेजिस्टेंस का जो ये वाला पार्ट है एंड, और इस रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग ऐसे जोड़ते हैं। ऐसे ही इसके बाद इस रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट और इस रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट, और ऐसे हम बहुत सारे रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ते हैं, R1, R2, R3 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस हम ऐसे जोड़ सकते हैं, और इसको हम जोड़ते हैं किसी बैटरी के साथ में। उस बैटरी की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V वोल्ट। ओके, तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कुछ बातें। इसको शुरू करने से पहले मैं पहले बता देता हूं कि सीरीज के अंदर जब हम इसको एमीटर लगाते हैं तो हम एमीटर में देखते हैं कि एमीटर में आप जब यहां लगाओ, चाहे यहां लगा दो, चाहे यहां लगा दो, कहीं भी लगा दो अब एमीटर के अंदर ये एमीटर, तो आपको करंट की वैल्यू क्या देगा, सेम देगा। इसलिए एमीटर के अंदर करंट की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो आप यहां इस केस के अंदर सेम रहती है। कब? जब आप कनेक्ट करते हो किसके अंदर, सीरीज के अंदर। ओके, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने क्या पढ़ा है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने क्या पढ़ा था, व्हाट इज ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। ओके, तो अब हम इसी की मदद से निकालते हैं, कैसे निकलेगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो अब हम ये मानते हैं कि R1, R2, R3 R2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, नंबर 1, पहली बात ये। उसके बाद हम ये मानते हैं I इसके अंदर नेट करंट फ्लो। ठीक है, ये करंट फ्लो है और वो सभी के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। कहने का मतलब I नेट होगा जो करंट, वो क्या होगा, जो खुद I होगा। मीन्स यहां जो करंट होगा इसमें वही रहेगा, इसमें वही रहेगा, इसमें। यदि ये 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो सभी के अंदर जो नेट करंट है वो सभी के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहां से कि अलग अलग इस वाले वोल्टेज के अंदर, इस वाले रेजिस्टेंस के अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है इस वाले में, और इस वाले में अलग अलग कैसे ड्रॉप होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लगाते हैं ओम्स लॉ का फॉर्मूला, और ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इक्वल टू IR। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, बताओ इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा। यदि करंट इसके अंदर I है, इसमें भी करंट क्या है, I है, इसमें भी करंट क्या है, I है, तो बताओ भाई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फॉर्मूला क्या होगा, V1 इज इक्वल टू, बोलो, IR1। उसके बाद V2 इज इक्वल टू IR2, सिंपल। V3 क्या होगा, V3 इज इक्वल टू IR3। समझ में आ गए। ठीक है, हमने अलग अलग वोल्टेज निकाल लिया। अब वोल्टेज जो होगी वो हम बोलेंगे यार V नेट। तो V नेट यहां क्या होगी, बताओ V नेट क्या होगी, बताओ, V1 प्लस V2 प्लस V3, सभी का हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट सम कर देंगे। अब हम यहां देखते हैं V नेट। V नेट क्या होगा, बताओ, V नेट क्या होगा, जो इसके अंदर I नेट होगा, जो इसके अंदर क्या होगी, R नेट होगी। V1 V2 V3 के अंदर अलग अलग I, अलग अलग R। तो अब V नेट बोला है, V नेट के अंदर क्या हो जाएगा, इस पूरे सर्किट का I नेट और पूरे सर्किट का R नेट, ऐसे लिखेंगे ना। और यहां क्या लिखेंगे, बोलो, V1 की जगह क्या रखेंगे, IR1, बोलो, IR2 एंड IR3। मैंने क्या किया है, इन तीनों का क्या कर दिया है, जोड़ कर दिया है, सम कर दिया है। और आप देखते हैं I इसके अंदर कॉमन है, क्या बचेगा, R1, R2, R3। ठीक है, और यहां देखो व्हाट इज I नेट, I नेट किसके बराबर है, I नेट बिल्कुल वही है जो I है इसके अंदर। ठीक है, तो यहां हम क्या यूज करेंगे, बताओ, IR नेट। और कितना आसान है ये, I से I कट गया, क्या बन गया, बोलो, R नेट इज इक्वल टू, टेल मी, R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल है डेरिवेशन। यदि ये रेजिस्टेंस 3 है, आपसे कोई कहे कि 4n रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, 4n रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, बताओ, 4n रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, यही वाला R नेट क्या हो जाएगा,
R1, R2, R3 एंड सो ऑन अप टू Rn। समझ में आ गए? तो ये वाला डेरिवेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इन्हीं रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं हम पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में कनेक्ट कैसे करते हैं? सीरीज में तो जैसे ये कोई दो रेजिस्टेंस है ऐसे, उसके बाद एक और ऐसे ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे? हम इसको पैरेलल में ऐसे कनेक्ट करेंगे, ऊपर नीचे, ओके, ऐसे पैरेलल में ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो पैरेलल के अंदर हम देखते हैं एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, उसके बाद तीसरा रेजिस्टेंस, R1, R2, R3, और इसको हम किसी कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी से, और फिर हम इसको कैसे कनेक्ट कर देते हैं इसको, और यहां हम कोई एक क्या लगा देते हैं, वोल्टामीटर। तो मैंने आपको बताया था वोल्टामीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। यू विल कम टू नो सीरीज और पैरेलल में क्यों करते हैं, या आगे अपने हायर क्लासेस में समझने को मिलेगा, ठीक है। कि हम इसका जो एमीटर बनाते हैं, वोल्टामीटर बनाते हैं, इसी के अंदर मैंने आपको बताया था पहले वाले लेक्चर में कि इसके लिए बनाने के लिए और उसको बनाने के लिए हम स्पेशल टाइप के शंट और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यूज करते हैं। तो उसकी वजह से हम इनको एमीटर एंड वोल्टमीटर को पैरेलल में, इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आप आगे बाद में हम जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको इसको अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो पहले आप ये समझ में आया वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, और ये कैसे कनेक्ट करते हैं भाई इसको सीरीज के अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, R1, R2, R3, इनको हम ऐसे कनेक्ट करते हैं। अब इसमें जैसे मैंने यहाँ एक बात बताई थी, सीरीज में I सेम होता है, तो पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज। वेरी गुड। तो V सेम किस में होता है भाई, V सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है, और ये किस में कनेक्ट है भाई, ये पैरेलल में, ठीक है। तो ये बात इसमें आप ध्यान रखना है। कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, क्या सेम रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वोल्टेज सेम रहती है। तो इसलिए इसमें वोल्टेज क्या रहेगी, V, इसमें वोल्टेज V, इसमें वोल्टेज V, लेकिन क्या अलग रहता है, करंट। इसमें क्या अलग अलग था, देखो V1, V2, V3, वोल्टेज अलग थी, आप लिख सकते हो यहाँ फिर दोबारा, I सेम, लेकिन V क्या होता है, डिफरेंट। इसमें क्या सेम रहता है, V सेम, लेकिन I डिफरेंट, ओके। तो अब सीधी सी बात है, आपको V और R1 पता है, V और R पता, तो करंट कैसे निकालते हो, आपने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इक्वल टू V इक्वल टू IR। तो I क्या हो जाएगा, V अपॉन R। बोलो होगा कि नहीं, होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम यहां देखते हैं हर किसी का अलग अलग करंट निकाल सकते हैं। I1 क्या होगा, V अपॉन R1। बोलो I2 क्या होगा, V अपॉन R2। I3 क्या होगा, V अपॉन, होगा कि नहीं, अलग हो जाएगा। अब हमने कहीं ना कहीं इनका सम करना है, लेकिन उससे पहले एक बात और बता दूं मैं आपको कि इसके लिए जो V नेट है वो क्या है, V है। समझ आई बात? क्योंकि यहां जो वोल्टेज सप्लाई हो रही है, ये वाली जो वोल्टेज सप्लाई हो रही है, ये वाली वोल्टेज सेम है, ठीक है। यहां भी V, यहां भी V, यहां भी V, तो जो नेट है वही सभी में क्या है, सेम है। तो यहां जो V नेट बोलूंगा इसका मतलब आप एक ही समझना, ठीक है, V समझना। चलो अब हम करते हैं I नेट क्या होगा, I1, बोलो I2 प्लस I3, इनका सब सम करते हो तो कितना आएगा, बोलो I1, I2, I3 का सम करो तो बताओ क्या आएगा। I नेट निकालना है, तो I नेट के लिए क्या फॉर्मूला लगाओ, बताओ, V नेट डिवाइड बाई R नेट। I1 के लिए V अपॉन R1, इसके लिए V अपॉन R2, इसके लिए V अपॉन R3, ठीक है। अब देखो V नेट मैंने क्या बोला, क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, V नेट को V, क्योंकि मैंने पहले बोला कि जो इसकी नेट होगी वोल्टेज वही सभी में सेम रहेगी। तो अब यहां क्या लिखोगे आप, V अपॉन R नेट इज इक्वल टू V अपॉन R1, V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3। और यहां देखते हो ये V कॉमन ले लो आप, जब आप ये V कॉमन लोगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, 1/R1, 1/R2। अब आपको हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा कि जो मैंने आपको कल बताए थे फॉर्मूले की, आपको फॉर्मूले डिराइव करने हैं, वो आपके पास अब आ गए हैं। V से V कैंसिल एंड दिस 1 इज इक्वल टू 1R नेट इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3, ओके। सो दिस इज द
फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। फॉर एन रेजिस्टेंस, यदि ऐसी एन रेजिस्टेंस होती तो कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ भाई, फॉर एन रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाता, यदि ऐसी बहुत सारी रेजिस्टेंस जुड़ी हुई हैं तो ये क्या हो जाता है, दिस वन आर नेट इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3 एंड प्लस सो ऑन अप टू 1/Rn। ऐसे हम समझ में आया कैसे डायरेक्शन करते हैं। इसमें दो बात आपको ध्यान रखनी है। दो बात में सबसे पहले आपको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या सेम रहता है, करंट, लेकिन वोल्टेज डिफरेंट। तो जो अलग है ना वही निकालो, जोड़ दो। क्या बोला मैंने, जो अलग है वही निकालो, सभी का अलग अलग और सभी को जोड़ दो। इसमें जो अलग है उसी को निकालो और जोड़ दो। अब इसमें अलग क्या है, करंट अलग है, I1, I2, I3। सेम क्या था, V, R1, R2, R3, तो इसमें भी दे रखा है R1, R2, R3, तो इसमें भी दे रखा है। इसमें क्या अलग है, वोल्टेज अलग है, I से भी थे, I दे रखा है तो V निकाल लो, ठीक है, V1, V2, V3। इसमें आपको V पता है, R1, R2, R3 पता है, तो इसमें आप क्या निकालोगे, I1, I2, I3। इसमें I टोटल कर दो, इसमें वोल्टेज टोटल कर दो, एक से हमारे पास ये मिल जाएगा और एक से हमारे पास ये मिल जाएगा। ओके, तो आपको ये बात समझ में आई कि कैसे सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन के अंदर इसको कैसे डिराइव करते हैं, समझ में आ गया। अब यहां आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म ये समझनी है, ओके, कि मैंने आपको हल्का सा कल भी बताया था कि सीरीज और पैरेलल में जब हम जोड़ते हैं, सीरीज और पैरेलल में जब हम जोड़ते हैं तो उसमें आप को बताया था मैंने कि क्या सिग्निफिकेंस होता है, कब सीरीज में जोड़े कब पैरेलल में जोड़े, ठीक है। ये बात समझ में आ गया आपको दोनों के फॉर्मूले। तो अब हम इनके दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों सीरीज और पैरेलल में जब हम कनेक्शन करते हैं दोनों के बीच में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो आप यहां ऐसे बीचों बीच लाइन खींचोगे और कहोगे कि भाई कनेक्शन इन सीरीज एंड कनेक्शन इन कॉम्बिनेशन इन सीरीज। जब हम कॉम्बिनेशन सीरीज में करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, और इसी को जब हम पैरेलल में करते हैं तो क्या फर्क होता है, ठीक है। तो मजेदार इंटरेस्टिंग थिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो आप ये बता दो, नंबर 1 दोनों का फॉर्मूला लिख दो। भाई इसका आरनेट का फॉर्मूला अभी भी क्या निकाला, R1, R2, R3 प्लस सो ऑन Rn, ऐसे जोड़ दो। इसमें क्या निकला था फॉर्मूला, भाई 1/Rnet का 1/R1, 1/R2, 1/R3 प्लस 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 एंड सो ऑन। ये ऐसे कैसे हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी बात इसके अंदर आपको पता चलेगी, और वो दूसरी बात यहाँ क्या पता चलेगी आपको, दूसरी बात ध्यान से सुनो। अब यहां मेरे को ये बताओ, ऐसे जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा आएगी या ऐसे जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा आएगी। देखो इस वाले केस में आप बताओगे आर नेट है ना विल बी मैक्सिमम, ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा। इस वाले केस में आर नेट की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। इस बात को कैसे समझें, ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया लेकिन ये चीज आपको क्लियर नहीं होगी। एग्जाम्पल के साथ में बताता हूं, मेरे को बताओ, मैं दो एग्जाम्पल लेता हूं, 4 और 4 दो रेजिस्टेंस, इनको सीरीज में कनेक्ट करो, कितना आएगा टोटल। भाई इसको जब आप सीरीज में करते हो 4 + 4 8 ओम रेजिस्टेंस इतना आ रहा है। इनको आप कनेक्ट करो पैरेलल में, 1/Rnet = 1/4 + 1/4, 4 + 4 8 हो गए। शट अप। 2 1 + 1, अरे ये क्या है एलसीएम है, तो ऐसे कैसे जुड़ जाएगा, 2 प्लस क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है, आपको आर नेट निकालना है। तो अब ये आर नेट कितनी हो जाएगी बताओ, उल्टा करोगे ना तो कितना आ गया 2 ओम। तो बताओ कौन से में ज्यादा मिली आपको, एक में 8 ओम आ रहा है और एक में कितना आ रहा है 2 ओम। तो विच वन इज ग्रेटर, सीरीज। तो सीरीज में जब आप कनेक्ट करोगे तो वहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और ज्यादा रेजिस्टेंस होगी तो वोल्टेज की ज्यादा कंज्यूम होगी, ज्यादा खपत होगी। इसलिए सीरीज में तो जोड़ना ही नहीं चाहिए हाउस होल्ड सर्किट के अंदर। इसलिए घर में जितने भी बल्ब और फैन और जो भी हम जोड़ते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, दीज ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सीरीज में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा रेजिस्टेंस होगी तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा खपत हो जाएगी, इसलिए आपको करंट क्या मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। तो ये जो जो ये बल्ब यूज कर रहे हैं वो बल्ब उतना ज्यादा लाइट ना देके बहुत कम लाइट देगा आपको।
तो कैसे कनेक्ट करते हैं समझ में आया आपको? पैरेलल में कनेक्ट करना अच्छा होता है। तो यहां समझ में आया, आर नेट विल मैक्सिमम, जब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या होगा? कम। तो इस वाले केस के अंदर आप बताओगे इन दिस केस आई फ्लो होगा ना, वो क्या रहेगा? लेस। लेकिन इसमें आई फ्लो क्या रहेगा भाई? मोर। देखो है कि नहीं? इसलिए जोड़ा हमने भाई, करंट ज्यादा मिला। मैंने आपको कल बताया भी था ना, ऐसे जोड़ने का फायदा क्या है? ये फायदा है। तो अब सीधी सी बात है, आप इसके अंदर देखोगे आई फ्लो लेस, इसमें आई फ्लो क्या है? ज्यादा है। और इन दोनों के बीच में और क्या बात बताओगे इसके अंदर? बताओ भाई, और बातें क्या बताओगे इसके अंदर? इसमें एक चीज देखोगे आप कि इसके अंदर हमें अलग अलग स्विच नहीं बना सकते हर किसी की। एक बार ऑफ करोगे तो सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ऐसे हैं 1 2 3, इनको आपने किसे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया, और तुमने इसकी क्या लगा दी? की ऑफ किया, कनेक्शन बंद। कनेक्शन बंद तो सारे के सारे ये जो बल्ब है वो क्या काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, इस वाले केस में चलो ये बात तो छोड़ो, ये इसको बंद करोगे तो हो सकता है उसमें भी बंद हो जाएगी, लेकिन ये बंद है और ये वाला बल्ब खराब हो जाए। मतलब ये वाला बल्ब खराब कब होता है? ध्यान है आपको, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टूट जाता है, कनेक्शन टूट जाता है। कनेक्शन टूटते ही क्या होगा? लाइटनिंग होना बंद। तो जब कनेक्शन टूट गया तो कहने का मतलब है कि ये जो बल्ब है, ये बल्ब का कनेक्शन टूट गया, आगे अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करेगा। आई बात समझ में? लेकिन इस वाले केस में क्या है, जैसे आपने एक बल्ब यहां यूज किया, एक बल्ब यहां यूज किया, और एक बल्ब आपने यहां यूज किया। ठीक है, अलग अलग यूज कर ली। माना कि इसमें ये खराब हो गया, ठीक है, तो करंट अभी तक से फ्लो कर रहा है, समझ आया? तो इसमें तो और भी दिक्कत आ गई। क्या? यदि एक कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खराब हुआ तो हमारे लिए तो समस्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमें ये चेक करना है खराब कौन सा होगा। सारा चेक करना पड़ेगा उतार उतार के, है कि नहीं? तो फायदा ये है ना, इसे ये वाला कनेक्शन करें ताकि भाई हम ये पता चल जाए ये वाला बल्ब यूज नहीं हो रहा है, ये वाला बल्ब लाइट नहीं दे रहा, मतलब ये वाला खराब, इसको बदलेंगे। इसलिए आप देखना कि जो कनेक्शन करते हैं, जो अलग से लाइटनिंग वगैरह नहीं करते हैं, दिवाली वगैरह पे इस पे जो चाइनीज लाइट आजकल आप देखते हो वो यूज करते हैं, तो उसमें देखना एक खराब हो जाता है ना बल्ब, तो उसकी पूरी की पूरी जो होती है, हाँ पूरी जो लड़ी होती है, सीरीज होती है, पूरी खराब हो जाती है। अब वहां हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा इसका बल्ब खराब हुआ है, ये दिक्कत होती है इसमें। ठीक है, एक बार जो खराब हो गया पूरा खराब हो जाता है। तो इसलिए यहां आप एक बात बताओगे, इफ वन ऑफ अप्लायंसेस, यदि इनमें से एक अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग, यदि एक स्टॉप वर्किंग, देन जो बचे हुए थे ना अदर, रेस्ट ऑल, जो बचे हुए जितने भी थे रेस्ट ऑल विल क्या हो जाएंगे? स्टॉप वर्किंग। ये भी क्या कर देंगे? काम करना बंद कर देंगे। इसमें बताओगे इफ वन ऑफ अप्लायंसेस, इसके अंदर यदि अप्लायंसेस स्टॉप हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, बचे हुए सारे चलते रहेंगे। ठीक है, आप बताओगे रेस्ट और विल कंटिन्यू। ठीक है, ये वाले बचे हुए सारे के सारे करते रहेंगे काम। बात समझ में आई? मैंने आपको बताया, आपको इनका कनेक्शन आपको कहां देखने को मिलता है, मैंने आपको एग्जांपल बताया। ठीक है, जो डेकोरेशन लाइट नहीं करते हैं यूज, हम डेकोरेशन लाइट यूज करते हैं, डेकोरेशन टाइप यूज करते हैं, ये वहां यूज करते हैं। और ये मैक्सिमम हम कहां यूज करते हैं? इन आवर हाउस होल्ड सर्किट, जो हमारे घर के अंदर जो फिटिंग वगैरह करते हैं ना, वो इसमें हम ये यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। इनका ये दोनों के बीच में ये फर्क है। ठीक है, तो 5 डिफरेंस मैंने आपको बताए, समझ में आए? ओके, समझ में आए? हाँ भाई बोलो। करंट, ऑफ कोर्स ये भी कह सकते, ये बात तो मैंने आपको पहले बता दी। वेरी गुड वेरी गुड।
ये बात तो मैंने आपको पहले भी बता दी थी। क्या इसमें क्या सेम रहता है? करंट। बहुत अच्छी बात। ये बात तो मैंने, जो बात तो भाई है, तो डिफरेंस कर रहे हैं तो डिफरेंस में ये भी आनी चाहिए। आई सेम रहता है, इसमें आई क्या रहता है? डिफरेंट रहता है। ठीक है, हाँ डिफरेंट, आई डिफरेंट रहता है इन डिफरेंट अप्लायंसेस। डिफरेंट अप्लायंसेस के अंदर ये क्या होता है? अलग होता है। इसमें बताओ भाई, वी क्या होती है? डिफरेंट। इसमें डिफरेंट होती है और इसमें वी क्या रहती है? वी सेम इन डिफरेंट अप्लायंसेस। ओके, ये बात इन दोनों के बीच में फर्क है, डिफरेंस है, समझ आया आपको? ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं दो तरीके से, सीरीज एंड पैरेलल। और सीरीज और पैरेलल के बाद फिर मैंने आपको बताया था इसका डेरिवेशन, और उसके बाद मैंने बताया दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो अब आप बताओ मेरे लिए विच वन इज द बेस्ट? कौन सा बेस्ट है? सीरीज में कनेक्ट करें या पैरेलल में? ऑफ कोर्स पैरेलल में बेस्ट है, लेकिन कई कई जगह हमें सीरीज में बेस्ट मिलता है रिजल्ट। डेकोरेशन लाइट वगैरह देखते हो तो वहां सीरीज में ही करना पड़ता है, क्योंकि यदि पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वहां लट्टू जो उनके होते हैं बल्ब, वही लगभग 1000 के आसपास होते हैं, तो 1000 के लिए 1000 अलग से वायरिंग लगाने, तो इतना भारी जाल बन जाएगा, तो वो डेकोरेशन ना रहेगी। ठीक है, इसलिए दोनों अपनी जगह ठीक है, सीरीज भी पैरेलल भी। ठीक है, ये हमें हाउस होल्ड के लिए, और ये हमें हाउस होल्ड के अंदर जो अप्लायंसेस यूज करते हैं आपको पता है उसमें वोल्टेज ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए ज्यादा यूज करते हैं। और इसके लिए जो मैंने आपको बताया था, क्या जो अलग से बल्ब यूज करते हैं इसके अंदर, डेकोरेशन के अंदर जो लड़ियां होती है उनमें यूज करते हैं, तो उसमें आपको पता है बहुत कम अमाउंट चाहिए होती है करंट की, इसलिए कम कम मिल जाए तो भी उसमें क्या हो जाता है? चल जाता है काम। तो वहां हमें क्या सेव करना है? वायर सेव करना है, इसलिए हमें वायर सेव करना है, इसलिए हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया। यहाँ क्या सेव करना है? हमें करंट सेव करना है, इसलिए हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। ओके, तो आज के लिए इतना ही।